नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 10 पर। माघ पूर्णिमा, राम मंदिर में एक दिन में माघ पूर्णिमा, राम मंदिर में एक दिन में पहुंचे 10 लाख श्रद्धालु। हनुमानगढ़ी में क्षमता से अधिक श्रद्धालु, नागा साधु कर रहे सहयोग। रामनगरी अयोध्या माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं के जयघोष से गूंज रही है। प्रयागराज से लगातार श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। सोमवार को 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान कर राम मंदिर व हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। भीड़ बढ़ने पर प्रशासन ने रूट डायवर्जन का दायरा बढ़ा दिया है। गलियों में जाम और बैरिकेडिंग से परेशानी हो रही है। राम मंदिर में रोजाना 3 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह 3 बजे से दर्शन की कतार लगती है। हनुमानगढ़ी में भी क्षमता से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नागा साधु और प्रशासन मिलकर भीड़ नियंत्रण में जुटे हैं। जिलाधिकारी ने भीड़ को देखते हुए 11 से 14 फरवरी तक सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन पर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रयागराज, अयोध्या समेत सभी धार्मिक स्थलों पर बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने और भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। माघी पूर्णिमा स्नान महाकुंभ में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। 36 पार्किंग स्थलों पर होगा वाहनों का आवागमन नियंत्रण। माघ पूर्णिमा स्नान के लिए महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए महाकुंभ यातायात पुलिस ने 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक एडवाइजरी जारी की है। सोमवार रात 8 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे तक मेले क्षेत्र में प्रशासनिक चिकित्सकीय वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालु अपने वाहन 36 निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़ा कर पैदल मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, कानपुर, कौशाम्बी, लखनऊ और अयोध्या की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल तय किए गए हैं। संगम क्षेत्र में श्रद्धालु जीटी जवाहर से काली सड़क होकर संगम अपर मार्ग तक पहुंच सकते हैं, जबकि वापसी त्रिवेणी मार्ग से होगी। प्रमुख स्नान पर्वों पर अक्षयवट दर्शन बंद रहेगा। प्रशासन के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। पेरिस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। रात्रि भोज के दौरान मैक्रो ने उन्हें गले लगाकर अभिवादन किया। मोदी ने एक्स पर लिखा, पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रो से मिलकर खुशी हुई। रात्रि भोज में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी उनकी मुलाकात हुई। इधर अमेरिकी कांग्रेस सदस्य आर.ओ. खन्ना ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित बैठक को लेकर कहा कि अमेरिका भारत संबंध किसी एक राष्ट्रपति पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा, हम दोनों देश चीन की विरासतवादी नीतियों को समझते हैं, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश में हो या ताइवान में। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवीनीकरण ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया में असमंजस, बल्लेबाजी संयोजन पर सवाल। केएल राहुल या ऋषभ पंत, कौन बनेगा टीम इंडिया का नंबर 6? चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के बीच भारतीय टीम की बल्लेबाजी संयोजन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा के शतक से टीम को जरूर राहत मिली, लेकिन केएल राहुल और ऋषभ पंत की स्थिति ने प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। इंग्लैंड के खिलाफ 12 फरवरी का वनडे टीम संयोजन पर आखिरी फैसला लेने का मौका होगा। राहुल को छठे नंबर पर आजमाया गया, लेकिन वह इस भूमिका में फिट नहीं बैठे। दूसरी ओर ऋषभ पंत अब तक प्लेइंग 11 से बाहर है। अक्षय पटेल को 5 नंबर पर प्रमोट कर रन बनाने का मौका मिला, जिससे पंत के लिए स्थिति और जटिल हो गई। विराट कोहली की वनडे में 6 महीने बाद वापसी निराशाजनक रही। वे सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी कमेंट्री के दौरान पंत को नजरअंदाज करने पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि 30वें ओवर के बाद पंत राहुल से ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। एलन मस्क का $97 अरब में ओपन एआई खरीदने का प्रस्ताव खारिज। सैम अल्टमैन का तंज, हम $9.7 अरब में ट्विटर खरीद सकते हैं। ओपन एआई को खरीदने में एलन मस्क को बड़ा झटका लगा है। मस्क के नेतृत्व वाले निवेशक समूह ने $97 अरब में ओपन एआई को खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिसे सीईओ सैम अल्टमैन ने सिरे से खारिज कर दिया। अल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नो थैंक यू, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपके ट्विटर को $9.7 अरब में खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि मस्क ने 2022 में ट्विटर को $44 अरब में खरीदा था और उसका नाम बदलकर एक्स कर दिया।
मस्क के एआई स्टार्टअप XAI और अन्य निवेशकों ने ओपन एआई को एक गैर लाभकारी रिसर्च लैब में बदलने की योजना बनाई थी। मस्क और अल्टमैन ने 2015 में मिलकर ओपन एआई की शुरुआत की थी, लेकिन 2018 में मतभेद के चलते मस्क ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। मस्क का आरोप है कि ओपन एआई अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। इस खरीद प्रस्ताव में XAI के साथ बैरन कैपिटल और एड पार्टनर्स VC जैसे निवेशक भी शामिल है। वायरस से बचने के लिए भारत का पहला डीवा टीका बायोलंपी वैक्सीन, मवेशियों का नया सुरक्षा कवच। भारत ने लंपी वायरस से मवेशियों को बचाने के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका विकसित किया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन CDSCO ने इसे हाल ही में लाइसेंस दिया। ये टीका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की बायोवेट कंपनी ने बनाया है, जिसे बायोलंपी वैक्सीन नाम दिया गया है। लंपी वायरस, जिसे गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं, मवेशियों में पॉक्स विरिडे परिवार के नेथलिंग वायरस से होता है। यह मच्छर और कीड़े के काटने से फैलता है, जिससे मवेशियों को बुखार, त्वचा पर गांठ, सूजी हुई लिम्फ नोड्स और दूध उत्पादन में कमी होती है। बायोवेट के संस्थापक डॉक्टर कृष्ण एला के अनुसार ये टीका 3 महीने से अधिक उम्र के मवेशियों को साल में एक बार देना जरूरी है। कई परीक्षणों के बाद ICAR और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने इसे मवेशियों के टीकाकरण में शामिल करने की सिफारिश की। 2022 में लंपी वायरस के कारण 15 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई थी। दिल्ली की हार पर मंथन, 2027 पंजाब चुनाव के लिए नई रणनीति। केजरीवाल ने बुलाए नाराज विधायक, CM मान की बदलने की अटकलें। पंजाब की रणनीति में हलचल मच गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कपूरथला हाउस में पंजाब के विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में केजरीवाल 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बैठक को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को पद से हटाने की तैयारी हो रही है। पार्टी के कई नाराज विधायक केजरीवाल से अलग से अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। पंजाब के पार्टी अध्यक्ष अमन अरोड़ा का कहना है कि बैठक का मकसद दिल्ली चुनाव में हार के कारणों पर मंथन करना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में दिल्ली की हार के लिए पंजाब के मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। साथ ही अच्छे प्रदर्शन करने वाले विधायकों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह से की मुलाकात, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग। जम्मू कश्मीर में जल्द बड़े प्रशासन बदलाव होने की संभावना है। उपराज्यपाल और सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे और कामकाज के नए नियम तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें केंद्र सरकार जल्दी अधिसूचित कर सकती है। 3 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सत्ता संरचना, विकास और सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। नए नियम मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों और प्रशासन सचिवों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करेंगे। बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। साथ ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास परियोजनाओं को गति देने पर भी बातचीत हुई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद उपराज्यपाल के अधिकारों में वृद्धि हुई थी। नए नियमों से पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों में अधिकारों का संतुलन फिर से तय होगा। दिल्ली में फरवरी में रिकॉर्ड गर्मी, 28 डिग्री पहुंचा तापमान, साल का सबसे गर्म दिन। पीतमपुरा सबसे गर्म इलाका। राजधानी में गर्मी ने समय से पहले ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, सामान्य से 4.6 डिग्री अधिक है। ये साल का सबसे गर्म दिन रहा। पीतमपुरा में 29.1 डिग्री तापमान के साथ शहर में सबसे अधिक गर्मी रही, जबकि रिज, लोधी रोड और पालम में 28 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को हल्के कोहरे के साथ अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। फरवरी के अंत तक तापमान 27 से 28 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं हवा की दिशा बदलने और गति कम होने के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। सोमवार को AQI 771 रहा। आनंद विहार, विवेक विहार और सीरी फोर्ट सहित 16 इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में रही। NCR में फरीदाबाद की हवा सबसे बेहतर रही। डिपोर्ट होकर लौटे पीड़ितों के बयान दर्ज, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। NRI मामले में सख्ती, 8 ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ FIR। अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे युवाओं की शिकायतों पर एक्शन लेते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 8 अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें 2 FIR जिला पुलिस और 6 FIR पंजाब पुलिस के, इनमें 2 FIR जिला पुलिस और 6 FIR पंजाब पुलिस के NRI विंग में दर्ज की गई है।
एसआईटी ने अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। ये कदम उन युवाओं की शिकायतों पर उठाया गया है जिन्हें अमेरिका में अवैध प्रवेश के झूठे वादे करके ठगा गया और फिर डिपोर्ट कर दिया गया। अमृतसर लौटे पीड़ितों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने उन एजेंटों की पहचान कर ली है जिन्होंने झांसा देकर उन्हें अमेरिका भेजने का दावा किया था। पंजाब पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अवैध इमिग्रेशन से जुड़े मामलों में सतर्क रहे और धोखाधड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को दे। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।